हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम पढ़ने वाले हैं भारत के प्रमुख जलप्रपात या वाटरफॉल्स जो होते हैं, झरने होती हैं इंडिया के, वो हम डिस्कस करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपके एग्जाम में 1-2 क्वेश्चन तो आएंगे, चाहे वो आप आर ओ या का दे रहे हो, मैट्रिक में आ सकता है, या फिर यूपी पीसीएस के क्वेश्चंस में, या स्टेट एग्ज़ाम जो होते हैं कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम, चाहे वो यूपी पुलिस हो गया, फिर अदर एग्ज़ाम जो यूपी टेट, सुपर टेट, तो उसमें क्वेश्चन आ सकता है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो अगर हम बात करें तो हम देखेंगे वो जो जलप्रपात है, जो रिवर होता है, रिवर का पानी जब ऐसे पहाड़ों से नीचे गिरने लगता है तो उसको हम वाटरफॉल कह रहे हैं। जैसे नाम ही सजेस्ट कर रहा है वाटरफॉल, फॉल का मतलब ये गिरना यहाँ पे। तो वो जब गिरता है झरने जैसे, झरना देखा होगा आपने, तो वो कहाँ कहाँ स्थित है, किस नदी से बना है, ये हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम कर्नाटक में देखते हैं। कर्नाटक में आपको बहुत देखने को मिलेगा। तो कर्नाटक की बात करें तो सबसे बड़ा अगर पूछा जाए, हाईएस्ट जो वाटरफॉल है, यानी ऊंचाई पर सबसे ज़्यादा स्थित कौन सा है, इसकी ऊंचाई जो है 455 मीटर है इसकी ऊंचाई। ठीक है, तो ये सबसे ऊंचाई पर है, जिसका नाम जो है कुंजिकल। कुंजिकल कहाँ पे? कर्नाटक है। क से याद करिए, कुंजी कर्नाटक। ठीक है, कुंजी ने नाटक किया। तो अभी मैं इसको ट्रिक भी बताऊंगी कैसे होगा। तो कुंजिकल जो है ये कहाँ पे है? वाराही नदी पे, वाराही, वाराही। ठीक है, रिवर आप देख लेना किस रिवर से बना हुआ है। बरकना आपका कहाँ पे है? ये भी कर्नाटक में ही है, क्योंकि अभी हम कर्नाटक का ही डिस्कस कर रहे हैं। तो ये सीता नदी पे है। ठीक है, और शिव समुद्रम कहाँ पे है? ये भी कर्नाटक में ही है, और कावेरी नदी पे है। अभी मैं ट्रिक भी बताऊंगी। जो महात्मा गांधी है ना, इसका अभी रिसेंट में नाम महात्मा गांधी रखा गया है इस वाटरफॉल का, जबकि इसका नाम था जोग। ठीक है, इसका नाम यहाँ पे करेक्ट कर लेना, जोग। जोग, जोग वाटरफॉल था, तो जोग, लेकिन इसको गरसोप्पा भी कहते हैं। बाद में इसका नाम महात्मा गांधी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये, आप देख लेना, ये भी कर्नाटक में है। देन गोकांक जो है, गोकांक, ये गोकांक रिवर यानी घाट प्रभा रिवर पे है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और जो जोग वाला बताया मैंने ना, जोग वाला, वो महात्मा गांधी जो है वो शरावती नदी पे है। ठीक है, कर्नाटक में ही है, तो शरावती नदी पे। और मैं ट्रिक भी बताऊंगी कैसे याद करेंगे। तो ये जितना भी अभी मैंने ऊपर का बताया ना, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बाकी तो नीचे का देख लीजिए। मेके दातू जो है, कलहट्टी है, केप्पा है, डब्बे है, हेब्बे है, और कुडुमारी है, और कुशौली कुशौली है, मागोद है, मगोद या मैगोड कर सकते हैं। तो ये सारे नाम है। ठीक है, प्रोनाउंसिएशन थोड़ा अलग हो सकता है। तो अब हम कैसे याद करें क्या क्या कहाँ पे है। देखिए, आप देखिए कर्नाटक में आप नाटक ले लीजिए। ठीक है, कर्नाटक में ये ट्रिक आपने सब जगह देखा ही होगा। तो नाटक देख लीजिए, नाटक ले लेंगे तो देखिए वहाँ पे आपको कोई भड़का रहा है या कोई बहका रहा है। तो कोई बहकाएगा तो क्या तो आप नाटक करने लगोगे। नाटक कर दिया, और ये कहाँ पे है? कर्नाटक में। तो इस तरीके से याद हो गया। कुंज, कुंज ने नाटक किया, और कुंज ने 12 बार नाटक किया, तो वाराही नदी पे, और कहाँ पे? नाटक का कर्नाटक हो गया। शिव समुद्रम, जो मान लीजिए शिव जी ने समुद्र के निकट नाटक किया, तो वहां कर्नाटक हो गया। और कहाँ पे किया? कावेरी नदी पे, कावेरी नदी पे। तो कावेरी नदी पे देखिए, जो समुद्र का जल होता है ना, उसका जो लेवल है वो वेरी कर रहा है, तो उसी से याद करिए कावेरी नदी। ठीक है, तो ये कहाँ पे है? समुद्र में। महात्मा गांधी या जोग याद कर लीजिए। आप सुबह सुबह योग करने जाते हो, जॉगिंग पे जाते हो, तो क्या होता है, घर वाले 1-2 दिन गए, घर वाले कहेंगे क्या नाटक लगा रखा है, 1 दिन जाते हो, 2 दिन नहीं जाते हो, ऐसे ऐसे होता है। तो ये कर लिए, ये किस नदी पे है कि क्या नाटक है, ये क्या शरारत है, इस तरीके से लोग बोलते हैं। तो कहाँ पे है? ये शरावती नदी, और इसी का नाम बदल दिया गया था, महात्मा गांधी भी है इसको। ठीक है, नाम दिया गया। गोकाक नदी, तो गोकाक मतलब घाट प्रभाव, तो मतलब वही जॉगिंग से लगा लीजिए, गो गो से गो, जॉगिंग। लोग घर वाले कह रहे हैं जाओ जॉगिंग पे, गो। तो इस तरीके से याद कर लीजिए, घाट प्रभा नाम पे है, और कोई प्रभा से कह रहे हैं जाओ, गो। ठीक है, मेके दातू याद कर लीजिए, मेके दातू। और कलहट्टी याद कर लीजिए, कोई नाटक कर रहा है, आपको एकदम आपका दिमाग हट गया है एकदम, डिस्ट्रैक्शन जो होता है ना, उस तरीके से याद कर लीजिए। और केप्पा, डिब्बे, हेब्बे, ये सब ट्रिक से याद कर लीजिए, सब नाटक करते हैं। जो कोई चीज़ नाटक करती है तो आपके दिल, दिमाग, जोड़ जो भी है सब हिल जाता है। तो हड्डी भी हिल गई आपकी। किप्पा, किप्पा, डिब्बे, हेब्बे, ये ट्रिक से याद कर लेना। और कुडुमराई, कुडुमरी, यानी जब नाटक करते हो तो मम्मी मार देती है, नाटक करते हो तो मम्मी मारती है। और कुशौली,
कुसौली, माँ गोद, यानी जब नाटक करता है बेबी तो माँ गोद में ले लेती है, तो ये ट्रिक है, ठीक है। बाकी तो आप ऐसे ही याद करें। रिवर ये देख लेना, जो इम्पोर्टेंट वाला मैंने बताया ऊपर ना, वो देख लेना। देन हम केरला की बात करें तो केरला में देखिए, केरला से याद करीजिए करेला, ये करेला है, ठीक है, ऐसे करेला है, ठीक है, करेला जैसा बना नहीं है। तो करेला जो देखिए ये मछली जैसा दिख रहा है ना, ऐसे होता है, तो ये मछली को हम मीन भी कहते हैं ना, तो करेला में मीन मट्टी याद कर लेना, तो मछली से रिलेटेड ही है ये जो वाटरफॉल है। उसके बाद मछली, करेला, अब करेला आपने खा लिया, आपको हलचल होने लगी, हलचल, तो वाजचल याद कर लेना, वाजचल। और करेला खा के जब आपको हलचल होने लगी तो आप सोच रहे हो कि क्या करूं क्या करूं, जो ये हलचल ठीक होने लगे, बेचैनी होने लगी है, तो आप सोच रहे हो, सोचने से क्या, आप जाके कोई मेडिसिन लोगे या कोई पिल लोगे, तो सोच रहे हो आपको कोई एंटी एंटी सॉरी हाँ, कोई मेडिसिन दे दे, तो पिल दे दे, कोई कुछ पिल दे दे, तो इस तरीके से याद कर लेना। जब आपने, देखिए कैसे याद करोगे, केरला, आपको किसी ने करेला खिला दिया, जो मछली के शेप का होता है, जैसे वो दिखता है, तो आपको हलचल होने लगी, हलचल होने लगी, तो इस तरीके से अचल होने लगी, तो अब सोच रहे हो अब मैं कौन सा पिल लूँ कि जो मेरी जो ये मछली, ये जो मछली जैसा करेला खा लिया है, मीन जैसा, अब उससे मुझे छुटकारा मिल जाए, तो ये ट्रिक याद कर लेना, ठीक है। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। देन उड़ीसा की बात करें, उड़ीसा से उड़ना हो गया। देखिए उड़ीसा में कैसे याद करेंगे, गंगाधार, खंडधार, हाँ खंडाधार, खंडधार याद कर लेना। दुदुमा हो गया, दुदुमा कौन सी नदी पे है, मच्छकुंड नदी पे, पूछा गया एग्जाम में, ये आंध्र प्रदेश में भी है, ये आंध्र प्रदेश में भी है, तो अगर दोनों में से उड़ीसा या आंध्र प्रदेश कोई भी आए तो आप टिक कर देना। जोरंदा, बारही पानी, ठीक है। देखिए कैसे याद करेंगे, जो बेबी होता है माँ का दूध पी के उड़ने लगता है, और खंडधार, कोई धारा है ना, कोई धारा है वो भी उड़ रही है, कोई धार है वो भी उड़ रही है, खंडधार हो, मतलब ऐसे याद कर लिए, खंड है, जब हम किसी चीज़ के टुकड़े कर, मान लो कागज के टुकड़े कर दिए तो वो उड़ रहा है। तो जोर अंडा, जब हम कोई चीज़ जोर लगा के या अंडे को हम ऊपर फेंकते हैं तो वो भी उड़ रहा है थोड़ी देर के लिए। तो बारह पेनी, यानी बारह, बारह ही पेनी को कैसे याद करेंगे, कोई कह रहा है कोई कह रहा कि बेबी को कि उड़ो मत, पढ़ाई कर लो, नहीं तो पानी भरना पड़ेगा, इस तरीके से आप बाहर ही पानी भरने पड़ेंगे पानी, ऐसे याद कर लेना, ठीक है। जो इम्पोर्टेंट है यहाँ पे दुदुमा, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये मच्छकुंड नदी पर है, ये आंध्र प्रदेश और इसमें पूछा गया है। देन हम दूध सागर बात करेंगे। देखिए दूध सागर कैसे बात करेंगे, सी है, गोवा बीच पे जाते हैं, वहाँ का जो वाटर है एकदम दूध दूध सफ़ेद सफ़ेद दिखता है, तो गोवा और कर्नाटका से ये रिलेटेड, दोनों जुड़े हुए हैं। तो दूध सागर जो जल प्रताप है वो मांडवी नदी पे है, और कहाँ पे है, गोवा, ठीक है, तो याद कर लेंगे आप। नेक्स्ट बात करेंगे हम झारखंड। झारखंड में हम झाड़ियाँ याद कर सकते हैं या झर से याद कर सकते हैं, तो झारखंड कैसे याद करेंगे, और देखिए हुंड से सुंड याद कर लिए, सुंड हुंड, तो हुंड देखिए जो हाथी है वो सुंड हिला रही है, ठीक है, तो कहाँ पे है, सुंद, सुड़ से आप याद करना स्वर, तो सुंड हिला रही है हाथी, सुड़, स्वर याद रखा, ये नदी पे है ये, ठीक है। और बाकी हम याद करेंगे लोध फाल्स जो है, और घाघरी फाल्स, घाघरी फाल्स को हम कैसे याद करेंगे, देखिए कि कोई लोधी, हाँ कोई, कोई बुढ़े सॉरी कोई बूढ़ा है, वो घाघरी जैसा कोई ड्रेस पहन रहा है, और वो कह रहा है कि मेरा घाघरी लाओ, लोध लाओ, कोई मेरा घाघरी लो, ऐसे कोई बोल रहा है, तो बूढ़ा घाघ प्रताप, तो ये याद करें। और जो सबसे इम्पोर्टेंट है बूढ़ा, ये वाला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जो बूढ़ी नदी पर स्थित है, सबसे ऊंचा है झारखंड का, ठीक है। हुंडरू, तो मैंने बताया ना, सुंड से याद कर लेना, स्वर्ण रेखा नदी पे है। लोध, तो लोगों से कह रहा है कि मेरी घाघरी लाओ, कोई बूढ़ा है कह रहा है लाओ मेरी घाघरी, और मैं इसको झाड़ के पहनूंगा, झारू, झारू, झारू से याद करना झारखंड, और रू से याद करना हुंडरू, तो इस तरीके से याद कर लेना, ठीक है। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो
बूढ़ाघाघ प्रताप, हुंडरू प्रताप, लोध फाल्स और लोअर घाघरी, ये सब कहाँ पे, झारखंड में, ठीक है। छत्तीसगढ़ की बात करें तो 36 से याद कर लोगे 36 चित्र बनाया, 36 चित्र बनाया इंदिरा ने 36 चित्र बनाया, 13 बार उसको गढ़ा, 13 बार जो पेंसिल है उसको गढ़ के 36 चित्र बनाया। तो 13 गढ़, तीरथगढ़ और चित्रकूट ये इंदिरा ने बनाया, तो इंद्रावती नदी पे। और ये भारत का नियाग्रा कहा जाता है इसको, चित्रकूट को। और अमृत धारा तो आपको याद करने पड़ेगा। तो ये अमृत धारा कहाँ पे, छत्तीसगढ़ में है। तो ये देखो, इंदिरा ने 13 बार पेंसिल को गढ़ के चित्र बनाया और उसमें अमृत की धारा जैसा कुछ बना दिया था। तो ये नदी हसदेव, और ऐसा देखकर सब लोग हंसने लगे थे। तो हसदेव नदी पे अमृत धारा है, चित्रकूट नियाग्रा कहते हो, 13 घाट। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट उड़ीसा को हमने देख लिया, अब कुछ रहता है, हाँ ये वाला तमिलनाडु का याद कर लो। तमिलनाडु से कैसे याद करो, या तो मिलने से याद कर लो या नाड से याद कर लो, नाड़ा जो होता है। तो कैसे याद करें इसको हम, ठीक है। ये सबसे इम्पोर्टेंट है, होगेन काल जो है ये तमिलनाडु और कर्नाटक की सीमा पर है ये, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो मिलेंगे हम, पार्टी करेंगे, पार्टी करेंगे पाइकारा, पार्टी करेंगे पाइकारा, तो यही सेम है। तो मिलेंगे हम जब पार्टी करेंगे। और थालियार, तो थलाइवा कहते हैं, थालिया मूवी भी आई है, थैलीवा, इसको प्रोनाउंसिएशन ऐसी है। तो थाले वैसे बोल दो ना, हम थाले मिलेंगे तो हम पार्टी करेंगे और आग जलाएंगे, और किल करेंगे, किलियूर याद करना, चिल करेंगे। तो ये बच्चे आपस में कह रहे हैं ना, हम पार्टी करेंगे, मिलेंगे और पार्टी होंगे, ऐसे करें ना, पार्टी होंगे नहीं, हम कल पार्टी होंगे और हम मिलेंगे, थैलवा कल पार्टी होंगे, हम मिलेंगे और चिल करेंगे, आग जलाएंगे, ऐसे कुछ करके। तो याद कर लेना, देखो ऐसे करना है, थैलिया ये बात कर लेना। फिर हम मिलेंगे से तमिलनाडु, और मिलेंगे कल पार्टी होगी, पायकर हो गया, और थलाइवा तो पहले बोल दिया, और आग जलाएंगे और हम चिल करेंगे, चिल से किलियोर कर लेना ऐसे, ठीक है। नेक्स्ट बात, थोड़ा फनी ट्रिक है, बहुत डिफिकल्ट है याद करना। फिर हम धुआंधार प्रपात याद करेंगे। धुआंधार कैसे, देखिए धुआंधार को कैसे याद करना, कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में। तो कपिल देव जो है ना, इतना धुआंधार बैटिंग की कि सभी लोग ना क्या हो गए, सभी लोग की आंखें नम हो गई। तो नम, तो धुआंधार प्रपात जो है नर्मदा नदी पे है, और कपिल धारा फॉल्स, तो धार से याद हो गया कि कपिल देव ने अच्छी बैटिंग की, तो सबकी आंखें नम हो गई। तो ये हो गया। अब यहाँ चचाई प्रपात कैसे याद करेंगे, चचाई, देखिए चाचा जी ने हमें केवट और राजा की बहुत गाथा सुनाई, तो याद हो गया। तो चाचाई से चचाई प्रपात जो कि बीहड़ नदी पे है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और केवट तो केवती फॉल्स हो गया, और राजत फॉल्स हो गया, राजा की और केवट की कहानी, बहुत गथा सुनाई, तो बहुत ही फॉल्स और गथा, ये सब पूछा जाता है, ठीक है। तो हो गया ट्रिक। नेक्स्ट बात करेंगे हिमाचल प्रदेश, तो एक ही याद है, पलानी जलप्रपात, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पूछा गया है, हिमाचल पलानी, हिमाचल जाने का प्लान बनाते हैं, ठीक है। इससे राजस्थान का चुलिया, चंबल नदी पे कोटा में है चुलिया। राजस्थान ने सबका दिल छू लिया, राजस्थान का जो कल्चर है ना वहाँ पे सब चुलिया, राजस्थान में कल्चर जो है इतना सबका दिल छू लिया है, तो वहाँ पे याद कर लेना, छू लिया, चंबल नदी पे कोटा में, ठीक है। और छू लिया है तो सब लोग वहाँ, तो छू लिया से चूलिया हो गया। और नेक्स्ट बात करेंगे हम महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र में जो जल प्रताप है, जैसे यन्ना, वज्रराज और कुने और पांडवगढ़, तो कैसे याद करेंगे, देखिए बॉलीवुड कहाँ पे है, महाराष्ट्र, मुंबई से रिलेट कर सकते हो। वहाँ पे जो एक सॉन्ग भी है, ना वेन्ना डॉप शॉप मारिया करो, तो बॉलीवुड वाले गाते हैं। तो ये अन्ना वेन्ना हो गया। और वज्रराज कैसे याद करेंगे, महान वज्र जो होते हैं महान, तो महा होता है, बड़ा होता है, तो इस तरीके से याद कर लेना। और पुणे से याद कर लो, पुणे का महाराष्ट्र में, तो पुणे। और पांडवगढ़ कैसे याद करेंगे, तो पांडव भी महान है, तो यहाँ या ट्रिक हो गया। उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड कौन सा है,
यहाँ सहस्त्रधारा फॉल है उत्तराखंड। तो ये सहस्त्रधारा मतलब यहाँ बहुत सारी नदियाँ हैं, समझ लीजिए बहुत सारी नदियाँ मिल रही हैं आपस में। तो बहुत सारी नदियों का धाराएं मिलती हैं, जैसे आपने अलकनंदा, देवप्रयाग ये सब सुना होगा ना, कैसे मिलती हैं आपस में, तो गंगा बनता है। तो यहाँ पे कालीगढ़ नदी यहाँ पे है। और वासुधारा, यहाँ पे वासुधारा का मतलब वही समझ लीजिए बहुत सारी धाराएं मिल रही हैं। तो वास्ट मतलब हम कहते हैं ना वास्ट है, बहुत वास्ट सिलेबस है इस तरीके से, तो इसे रिलेट करके कर सकते हो। तो ये अलकनंदा नदी तो यहाँ पे है, ठीक है। मेघालय की बात करें तो मेघालय मतलब मेघ से रिलेट कर सकते हो। मेघ, मेघ मतलब बादल, बादल रहते हैं नौक, नौक बादल आता है तो लोग कहते हैं नो नो बादल नहीं आना चाहिए, कम आना चाहिए। तो नो नो कर रहे हैं लोग, बादल नहीं आए, बादल नहीं आए, क्योंकि अभी फसल लगाई अगर कट गया तो प्रे कर रहे हैं ना, तो कह रहे हैं नो नो नो, नो लंबा बारिश होना चाहिए, नो लॉन्ग, नो लॉन्ग रेन, नो लॉन्ग रेन, याद कर लेना ऐसे। तो यहाँ पे हो गया, तो किससे प्रे कर रहे हैं तो ये याद कर लेना, ठीक है। और बिशप, बिशप मतलब मतलब कैसे बिखर जाएगा, बिशप हो जाएगा अगर बादल बारिश हो गई। तो इसीलिए लोग बीडन, बीडन मतलब प्रे कर रहे हैं, बीडन कर रहे हैं, ऐसे याद कर लेना, विनती कर रहे हैं लोग। और किनरेम कैसे याद करोगे, जो मेघालय है रेम, रेम झिम याद कर लेना, रेम रेम इस तरीके से। आई नो बहुत अलग ट्रिक है। और एलिफेंटा फॉल कैसे याद करेंगे, देखिए मेघालय, मेघ बहुत बड़ा आ रहा है, तो एलिफेंट जो है वो बारिश में झूम रहे हैं, तो इस तरीके से याद कर लेना, बिखर जाएगा सब कुछ, इसीलिए लोग विनती कर रहे हैं, विडन कर रहे हैं, विडन मतलब बीड्स गिन रहे हैं जो मालाएं होती हैं। और किससे कह रहा है, मेघालय यानी मेघ से कह रहे हैं, मत लॉन्ग, नो लॉन्ग रेन, अब रेन, ठीक है, इस तरीके से याद कर लेना। तो ये ट्रिक था, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम भारत के प्रमुख झीलें देखेंगे, तो अब नदी स्पेशली पढ़ लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो महाराष्ट्र का एना वेना डोबशॉप, वज्र मतलब महान, पुणे का पुणे, और पांड्यावगढ़ मैंने बता दिया, पांडव महान। तो उत्तराखंड का सहस्त्रधारा जहाँ पे मिल रही, बहुत सारी नदियाँ मिल रही हैं, तो कालीगढ़ नदी, और वासुधारा मतलब वास्ट, अलकनंदा। तो इस तरीके, राजस्थान का चुलिया, छुलिया, तो इस तरीके से याद कर लेना। मध्य प्रदेश का मैंने बताया ना, मध्य प्रदेश कपिल देव बहुत ज़्यादा धुआंधार बैटिंग कर रहे हैं, तो सबकी आंखें नम हो गई। फिर वहाँ पे एक चाचा जी हैं, चाचा जी हैं, वो जो केवट होता है, केवट और राजा की बहुत सारी गाथा सुना रहे हैं, तो ये ट्रिक याद कर लेना। चचाई जो प्रपात है वो बिहड़ नदी में, वेरी इंपॉर्टेंट, पढ़ लेना। और धुआंधार प्रपात जो है, देखिए धुआंधार बैटिंग कर रहे हैं, तो धुआंधार की वजह से लोगों की आंखें नम हो गई, तो नर्मदा, ऐसे याद कर लेना। तो इसे रिलेट करके आपको पढ़ना पड़ेगा। हिमाचल प्रदेश पलानी है, वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और आपका जो सबसे बड़ा है वो मैंने बता ही दिया, कुंचिकल कहाँ पे, कर्नाटक में है। बरकना पढ़ लेना आप, ठीक है। शिव समुद्रम कावेरी नदी पे है। महात्मा गांधी या जोग वाला याद कर लेना, जोग इस करेक्ट कर लेना। और बाकी ये सब इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इनकेस पूछा जाता है तो आइडिया होना चाहिए आपको। और ये हाँ, दुदुमा याद कर लेना कि दूध, माँ का दूध पी के उड़ने लगता है बच्चा, ये मच्छ कुंड पे है, ठीक है, मच्छ कुंड और आंध्र प्रदेश में, मच्छ नदी पे, ठीक है, मच्छ नदी से बना हुआ है। और बारही पानी याद कर लेना आप। दूध सागर वेरी तो इजी है, दूध सागर मतलब गोवा में, मांडवी नदी, और कर्नाटक गोवा में, अगर कोई में से एक ऑप्शन आएगा तो आप कर लेना। तमिलनाडु में आप पायकर याद कर लेना, ठीक, पायकरा, तो मैंने बताया ना पायकरा। चलो मिलते हैं, पायकर पार्टी करते हैं होंगे, और ये वाले हो गए, कल याद कर लेना। तमिलनाडु और कर्नाटक की सीमा पर है, ठीक है। किल्लियूर याद करो, ठीक है। छत्तीसगढ़ का अमृत धारा याद कर लेना, कौन सी नदी पे, और चित्रकूट को निद्याग्रा कहते हैं। तीरथगढ़ याद कर लेना, ठीक है। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा।